सिर पर कितना ही बोझ रखा हो, पानी का, महाराज ईंधन का, लेकिन माताएं बातचीत में वो बोझ को भी सहन कर लें, वो भी बोझ नहीं लगता। महाराज सखी से जाकर के कहा, सखी को सारी बात बताई। सखी ने कहा, भैया तुम एक काम करो, फल भक्षेण गर्वाशाद वर्णोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम तो शक्ति क्रय कार्यं कथम भवे। जैसे ही कथा को सुनाया, भैया फल खाऊंगी तो मेरी जो शक्ति है शरीर की वो भी छीन हो जाएगी, घर के काम को कैसे करूंगा। बात घाटी प्रजेद ग्रामे पलाये गर्मणी कथम शुकवन्यम वसेद गर्भस्तम कुक्षे कथम उत्सृजे। और महाराज ये गर्भ से कोई चोर डाकू भी आ जाते हैं तो भागा भी नहीं जाता है। सारी बात सखी को बताई। सखी ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी प्रिय बहन जो अभी कुछ समय पहले तुम्हारे घर आई थी, उसके घर में बालक है, और जैसे ही उसके घर में बालक है वो तुम्हारे लिए पुत्र दे दे, अपना बालक दे दे तो तुम्हारा काम बन जाए। क्योंकि उसके पति बड़े लोभी हैं, उसको तो धन की आवश्यकता है, इसलिए तुम जाकर के धन दे देना। और महाराज उस पुत्र को लेकर के उसका पालन पोषण करने के लिए अपनी परम बहन को बुला। महाराज आज भाव को बदल लिया और उस फल को एक गौ माता को खिला दिया जो घर के अंदर बती है। गाय को फल को खिलाया। महाराज गाय कैसे एक सुंदर पुत्र समय आने पर गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए गोकर्ण भगवान की जय। महाराज आज सुंदर गोकर्ण का जन्म, सुंदर गौ जैसे कर्ण है, बड़े सुंदर, बड़े बड़े गौ जैसे कर्ण। महाराज अद्भुत, बड़े सुंदर, विद्वान, भक्तिवान, बुद्धिमान गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। समय आने पर महाराज जैसे बहन का बालक मिला, पुत्र को लेकर के हल्ला हो गया कि पुत्र हो गया, धुंधली के पुत्र हो गए। महाराज आज स्वामी पधारे और आत्मदेव ने देखा पुत्र की प्राप्ति हुई, गदगद हो गए। उस पुत्र के पालन करने के लिए आज बहन को घर में रखा गया और कहा, मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं है, कृपया हे बहन तुम कुछ समय तक इस बालक का लालन पालन करो। महाराज बहन उस बालक का लालन पालन करने के लिए लगी। आत्मदेव कहने के लिए लगे, अरे धुंधली, ये पुत्र अद्भुत है, इसलिए मेरे नाम पर इसका नाम संस्कार किया जाना चाहिए। क्योंकि मैं पिता हूँ, मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए इस बालक का नाम है आत्मा राम रखना चाहिए। मेघ राशि पर आत्मा राम। महाराज आत्मा राम नाम तो बड़ा अच्छा है। आत्मा राम का मतलब होता है आत्मा में जिसके राम विराजमान हो। नाम का फर्क अवश्य पड़ता है, बिना नाम संस्कार के। देखो ये नाम संस्कार भी नक्षत्र और चरण के हिसाब से होते हैं। जैसे आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है, कौन सी राशि से हुआ है, महाराज वही नाम आपको रखवाना चाहिए, मर्जी से नाम नहीं रखना चाहिए। मेघ राशि वाले चोचे चोला लाली लूले लो है। महाराज इन नामों वाले महान बुद्धिमान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, इनके लिए बड़ी साहस होती है। मेघ राशि वाले बड़े हिम्मत वाले होते हैं और महाराज सूर्य की तरह प्रकाशमान होते हैं। भगवान का आशीर्वाद मेघ राशि वालों को भी प्राप्त है। वृक्ष राशि वाले ई ऊ ए ओ बाबी पू पे हो। महाराज वृक्ष राशि वालों को विजय प्राप्त होती है, जो भी कार्य करते हैं उन्हें विजय मिलती है। मिथुन राशि वाले के कुगणे से के को, ये नाम वाले महाराज हमेशा भगवान के कार्य को करते हैं, मन से भगवान के काम को करते हैं। और सफलता भी तभी मिलती है जब भगवान के कार्य को मन से किया जाए।
मिथुन राशि वालों के लिए सदैव सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए भगवान भोलेनाथ की, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि वाले बड़े बलवान होते हैं, सिंह की तरह। इनका साहस बड़ा दृढ़ होता है, हिम्मत बड़ी प्रबल होती है। और तुला राशि वाले महाराज, इन पर शनि का ज्यादा प्रभाव रहता है, राहु केतु ज्यादा चलते हैं। इसलिए तुला राशि वाले तो हनुमान जी के भक्त बन जाए, हनुमान जी को पकड़ लें, हे हनुमान जी महाराज तुम ही हो और कोई नहीं। शिव जी हनुमान जी के भक्त महाराज। वृश्चिक राशि वाले और धनु राशि वाले ये बड़े धन के प्रबल होते हैं। धनु राशि वाले तो धन में महान होते हैं, इनके पास खजाना ज्यादा होता है। मकर राशि वालों पर महाराज सूर्य चंद्रमा का प्रभाव रहता है, यानी सूर्य चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। तेज को धारण करने वाले होते हैं, इनके लिए क्रोध जरूर आ जाता है। कुंभ और मीन राशि वालों पर सदैव ग्रह गोचर भ्रमण करते रहते हैं। कभी विस्मित ग्रह ब्याह भी ही नहीं हो गए, शादी नहीं हुई। महाराज शादी हो जाए तो पैसा नहीं रहता, पैसा मिल जाए महाराज हरि की कृपा से तो मकान नहीं, मन विचलित रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनके लिए गुरु को बनाकर, हाँ गुरु तो सबको बनाना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना महाराज कोई भक्ति का मार्ग नहीं। अरे गुरु बिन भावे निधि तरही न कोई, गुरु बिन भावे निधि तरही न कोई, गुरु बिन भावे निधि तरही न कोई। जो विरंची शंकर समय होई, जो विरंची शंकर समय होई। सबको बनाना चाहिए जीवन में, सबको, बच्चा हो, कन्याएं हो, स्त्रियां हो, पुरुष भाई हो, सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु एक मार्ग दिखाने वाले होते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इधर गुरु जी खड़े हैं, इधर भगवान भी खड़े हैं, तो शिष्य विचार कर रहा है सबसे बड़े परमात्मा भी है, सबसे बड़े गुरु भी हैं, लेकिन दोनों खड़े हैं, सबसे पहले प्रणाम किसको करो? तो महाराज भक्त के मन में, शिष्य के मन में विचार आया, गुरु जी सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं, प्रथम पूजनीय है, जो मुझे गोविंद को मिला, इसलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि। गुरु से ज्ञान का दीपक जलता है। अंधेरा जो शरीर के अंदर भरा पड़ा है, दिल के अंदर, वो अंधेरे को दूर करने वाले गुरु हैं, जो ज्ञान का दीपक जलाते हैं। वो धन रो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बोलते हैं गुरु जी महाराज। इसलिए आइए सदगुरुदेव को प्रणाम करें, और जिनके अब तक गुरु नहीं है वो ठाकुर जी को प्रणाम करें, गुरु महाराज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज आज नामकरण संस्कार की महिमा जैसे ही बताई, आत्मदेव ब्राह्मण अपने नाम पर नाम रखना चाह रहे, आत्मा राम, लेकिन धुंधली ने मना कर दिया कि मैं इसकी माँ हूँ, इसलिए मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी हो, मेरे नाम पर इसका नाम। तो कहते हैं नाम की महिमा महान होती है, नाम से संस्कार होते हैं, जिसका नाम विजय होता है विजय को प्राप्त करता है। और भगवान के नाम पर भी नाम रखने चाहिए, राधे श्याम, घन श्याम, महाराज मुरारी, मोहन, बनवारी, ऐसे
ये नहीं चिट्टू पिट्टू लट्टू गुट्टू अजय विजय परी महाराज अद्भुत कलयुग के नाम धुंधुकारी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी है। धुंधुकारी यानी धू करने वाला नाम से जीवन में धुंधकार लाता है, धुंधु करता है महाराज, वो धुंधकारी हो गया। महाराज समय बढ़ता गया और जैसे ही ये बड़ा हुआ, बड़े होते ही महाराज इसने लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, नाना प्रकार के अत्याचार प्रारंभ करे। महाराज इससे बड़ा भारी परेशान, आत्मदेव ब्राह्मण पहले भी परेशान थे, लेकिन पुत्र से और ज्यादा परेशान। शिकायतें आती हैं, पड़ोसी नाना प्रकार से शिकायत करते हैं, अरे तुम्हारा बालक ये हमारे माता पिता को गाली देता है, माता पिता को कुएं में ढकेल देता है। महाराज कोई वृद्ध पूछे कि भैया रास्ता दिखा दो, आओ बाबा मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, महाराज कुएं में ढकेल देते। नाना प्रकार की शिकायत है, कुकर्म होने के लिए। आत्मदेव दुखी हो गए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। और जैसे ही घर छोड़ा, आज धुंधली माँ अकेली देख करके और जा करके इसने अत्याचार किया, माँ मुझे धन ला करके दो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज माँ कहाँ से धन ला कर दे, और महाराज ले जा करके इसे कुएं में ढकेल दिया। माँ भी अपने स्थान पर चली गई। महाराज आज माता भी नहीं है, पिताजी नहीं है, घर में अकेला धुंधकारी अत्याचारी। महाराज 5 वेश्याओं को घर में ले आए। कहते हैं माता पिता का पापी तो महान दुख को प्राप्त करता है। महाराज आज इस पापी ने 5 वेश्याओं को घर में ला करके उनसे भोग याचना प्रारंभ करी है। आज नगर में जाकर के धन चुराता है, चोरी करता है, चोरी करके ला करके धन वेश्याओं को देता है, वेश्याओं को प्रसन्न करता है। महाराज एक दिन की बात, राजा के यहाँ राजमहल में चोरी करना प्रारंभ कर दिया। महाराज जैसे ही राजा के यहाँ से एक पोटली धन की प्राप्त करी और वेश्याओं को दिया, तो वेश्याएं तो खुश हुई, लेकिन यहाँ कुछ विचार करने के लिए कुतर्क भाव आए। अरे भैया ये राजा के महल में चोरी करता है, और राजा ने यदि देख लिया, पकड़ लिया, तो इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अपन को भी मृत्यु दंड। इसलिए महाराज आज जैसे ये वापस लौटे तो अद्भुत खेल रचा गया। महाराज आज अद्भुत खेल रचा गया। जैसे ही राजा के महल में से फिर चोरी करी, महाराज धन ला करके दिया। आज प्रेम प्रसंग में आज इस दुष्ट धुंधकारी को 4 पाई पर लिटाया, और जैसे 4 पाई पर लिटाया, महाराज प्रेम ही प्रेम में रस्सियों से बिन दिया। रस्सी से बांध करके महाराज चारों हाथ पैरों को हिला नहीं पाया। महाराज आज गरम गरम अंगारे कर दिए कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। महाराज जब धुंधकारी नहीं होगा तो हमें किसका भय होगा? न कोई राजा का भय, न कोई और किसी का। महाराज इस दुष्ट के लिए गरम गरम खोलते अंगारे करे और मुख में प्रवेश करा दिया। महाराज तड़फड़ा भी नहीं सकता, हाथ पैर नहीं हिला सका, घबराता हुआ चीखने चिल्लाने के लिए लगा, लेकिन कौन बचाए। महाराज आज इसके लिए जैसे प्राण छूटे तड़फड़ाते हुए मारा गया, और गड्ढा खोद करके और उसमें इसको ढकेल दिया। महाराज उठा करके सारी मिट्टी से मिट्टी से दबा करके और 5 वेश्याएं धन को लेकर के भाग गए, घर छोड़कर चली गई। कहते हैं पैनी छुरी पराई नारी और 3 ठोरते खाए, धन हरे यौवन हरे सो अंत नरक लई जा। महाराज पैनी छुरी पराई नार, 3 ठोरते खाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। धन को हरण करती है, जवानी को हरण करती है, सो अंत में नरक को ले जाए। इसलिए महाराज ये वेश्याओं का संग कभी नहीं करना चाहिए। महाराज आज वही धुंधकारी जैसे ही वेश्याओं के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, कुकर्म करके और प्रेत बन करके महाराज से प्यास भी सताती है, पानी नहीं।
भूख सताती है, भोजन नहीं मिलता, श्वास के लिए वायु भी नहीं मिलती है, महाराज तड़फड़ाता जा करके और अपने गोकर्ण भैया को इसने भयावह सपने दिखाई दिए। जैसे ही भयानक रूप दिखाने के लिए लगा है महाराज, कभी भैंसा, कभी भेड़िया, कभी सिंगा, कभी महाराज राक्षस, नाना प्रकार के भयानक रूप दिखाने के लिए। गोकर्ण जी महाराज की चारपाई हलती है, बैठे होते हैं और जैसे ही देखा, भैया तुम कौन हो जो मुझे परेशान कर रहे हैं। महाराज आज कमंडल में से जल छिड़का और जाकर के कहा, भैया अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। हे भैया मैं तुम्हारी शरण में, मुझे बचा दो। हे भैया मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे बचा दो। महाराज भाई की भाई पर दया आई और इसे दया आई और महाराज दया आई तो कहा, भैया तुम्हारी गति कैसे हो गई? मैंने तुम्हारे लिए पिंड दान करे, श्राद्ध किया, गया जी में गया, लेकिन महाराज तुम्हें गीता जी का पाठ भी सुनाया, लेकिन फिर भी तुम्हें ये योनि कैसे, तुम प्रेत योनि को कैसे चले गए? कहा, भैया तुम कितने ही गया जी में पिंड दान करो, कितना ही गीता पाठ करवाओ, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मुझे श्वास भी नहीं मिल रही। मुझे इससे परम महान कार्य करो तो मुझे मुक्ति मिलेगी। महाराज इसके लिए गीता जी का पाठ जो करवाया, संकल्प होता है और संकल्प में अपने नाम गोत्र का उच्चारण करवाया जाता है, लेकिन नाम और गोत्र का उच्चारण महाराज ये तो अन्य गोती है, अन्य नाम है। महाराज अपने नाम संस्कार तो नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं, दूसरे गोत्र का है, कैसे इसको फल मिले, इसलिए इसे फल नहीं मिले। जा करके महाराज इसको कहा है, भैया अब तो तुम अपने स्थान पर चले जाओ और मैं तुम्हारे लिए अवश्य मुक्ति का उपाय दूंगा। और जैसे ही धुंधकारी तो वहां से चला गया और गोकर्ण जी महाराज सवेरे प्रातः उठे हैं और प्रातः उठ करके गुरु को प्रणाम किया है। इनके गुरु हैं सूर्य देव भगवान। महाराज जैसे ही सूर्य भगवान को प्रणाम किया है, इति तद्वाक्यमाकर्ण्यं गोकर्णो विस्मयं गता और सत्श्राद्धेन मोक्तिश्च चेद साध्यं मोचनं तवा। महाराज जैसे ही मुक्ति का उपाय ढूंढ करके गुरुदेव को प्रणाम करा है, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् और तच्छ्रुत्वा दूरिते सूर्यः स्फुटमित्यभिभाषतः। हे सद्गुरुदेव भगवान सूर्य आपको प्रणाम करता हूँ। तते सर्वै सर्व वाक्यम तन्मुक्तो स्थापितं परम और गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगश्च वै तदा। महाराज सूर्य का वेग, आज सूर्य रथ पर सवार होकर के तेज गति से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सूर्य भगवान रुक गए और जैसे ही हाथ जोड़ करके शिष्य खड़ा है गोकर्ण जी महाराज, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु और ती सूर्य वर्चः सर्वधर्मै रूपम तु विश्रुतम। महाराज सूर्य देव भगवान ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, तुम्हारे भाई के लिए यदि सप्ताह का वाचन करवाओ, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाओ तो अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। धन्य ते श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह वाचन। महाराज भागवत का आदेश दिया, जैसे बाबू साहब को भी आदेश मिला है किसी का, ऐसे ही कथा का वाचन का आदेश सूर्य भगवान ने दिया। और जाकर के सूर्य भगवान के आदेश के अनुसार गोकर्ण जी महाराज पीठासीन हुए हैं, व्यास गति पर विराजमान हुए और भागवत कथा सुनाने के लिए जो है अवसर मिला है। जाकर के ब्रूमो अत्र ते किम फल ब्रह्मज्वलम महा और सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितम महा कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यई पातेश्च ते गर्भ कथा अनुभूय। महाराज गोकर्ण जी की कथा की एक अक्षर का भी जिसने पान किया है वो माता जी के गर्भ में फिर कभी नहीं आया। आज धुंधकारी बांस में आकर के बैठ गया,
और जैसे प्रथम दिवस की कथा ब्राह्म हुई है, पहली बांस की गांठ फटी है, दूसरे दिन की ब्राह्म हुई, दूसरी फटी है, 7 दिन की महाराज बांस की 7 गांठ फटी। और जैसे ही विस्फोट हुआ बांस में से, महाराज तड़ाक जैसे आवाज आई और एक सुंदर पुरुष बन करके महाराज भगवान के विमान के द्वारा हरि के धाम में पहुंच गए, परम मुक्ति को प्राप्त हुए। त्रिया चरित्रम पुरुष भाग्यम देवो ने जानाति कुतो मनुष्य। महाराज भाग्य की महिमा प्रबल है, भाग्य में हरि की कथा लिखी है तो अवश्य सुननी चाहिए। वही श्रीमद् भागवत कथा से आज धुंधकारी को मोक्ष मिला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की। देखो धुंधकारी ने बांस में छिप करके क्यों बैठना प्रारंभ करा, क्योंकि इसके लिए कहीं ध्यान नहीं भटके, हवा भी इसको ग्रहण करने को नहीं मिली। महाराज एकांत मन से इसने 7 दिन भागवत सुनी है, खाना पीना सब छोड़ दिया और भाव से कथा सुनी। यहाँ भक्तों का मन घर पे जाता है, काम काज में जाता है, बच्चों में जाता है, तो महाराज ऐसी कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं। श्रवण करने के लिए तो हमें एकाग्र मन चाहिए, कथा तभी सुनने को पूर्ण रूपेण मिलती है। अब यहाँ कथा का विश्राम दिया जा रहा है, आप सभी जलपान आदि ले सकते हैं श्री राधे भजनों के आनंद के साथ।